अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी मेंटर हमज़ा अब्बासी एंड आज हम फार्मेसी टेक्नीशियन कैटेगरी बी के एनाटॉमी और फिजियोलॉजी बुक के चैप्टर नंबर 2 का लास्ट पार्ट के बारे में हम डिस्कस करेंगे, जिसमें हम डिफरेंट बोन्स मूवमेंट टर्मिनोलॉजीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे कि हमारी जो बोन्स की जो मूवमेंट हो रही है उसमें कितनी टर्मिनोलॉजीज़ आ जाती हैं। वो आज हम सब के सब डिस्कस करेंगे, चाहे फ्लेक्शन है, एक्सटेंशन है, एबडक्शन है, एडक्शन है। तो इंशाल्लाह मैं क्लियरली वन बाय वन आपको इन सब बोन्स मूवमेंट के बारे में डिस्कस करूँगा। होप सो के लास्ट स्ट्रक्चर आपको समझ में आया होगा, जिसमें हम कंबाइंड टर्मिनोलॉजीज़ के बारे में डिस्कस किया था और आज हम बोन मूवमेंट टर्मिनोलॉजीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये है हमारा बोन्स मूवमेंट टर्मिनोलॉजीज़ वाला टॉपिक, जो कि हमारी एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी बुक का पेज नंबर 5 है। सो सबसे पहली टर्मिनोलॉजी है हमारे पास फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन। ठीक है। सो फ्लेक्शन क्या होता है? सबसे पहले बेंडिंग मूवमेंट इन विच एंगल बिटवीन टू बोन्स डिक्रीजेज। ठीक है। तो इसमें हम डिस्कस करते हैं कि जिसमें दो बोन्स जो है उनके दरमियान का जो एंगल जो है वो डिक्रीज़ हो रहा है। जैसा कि आप डायग्राम में भी देख सकते हैं, उसने अपने बाजुओं को अप किया हुआ है, जिसको फ्लेक्शन कहा गया है, यानी कि एंगल बिटवीन टू बोन्स, उनका एंगल जो है वो डिक्रीज़ हो गया है। जैसे उसने अपने एल्बो को बेंड किया है, ठीक है, उसके अलावा क्लेंचिंग अ हैंड इनटू फिस्ट, मतलब हाथ को बंद किया उसने, ये सब एग्जांपल आ जाती हैं फ्लेक्शन की। एंड नेक्स्ट है हमारे पास एक्सटेंशन। सो एक्सटेंडिंग मूवमेंट इन विच एंगल और डिस्टेंस बिटवीन बोन्स डिक्रीजेस, जिसमें एंगल डिक्रीज़ होता है। जैसे इस एनिमेशन में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एंगल डिक्रीज़ हुआ है और यहाँ पर एंगल इंक्रीज़ हुआ है। ठीक है। सो ये जो एंगल डिक्रीज़ होना है इसको हम फ्लेक्शन कहते हैं, जबकि एंगल का इंक्रीज़ होना, और जो एंगल इंक्रीज़ हो रहा है उसको हम एक्सटेंशन कहते हैं। ठीक है। सो ये फ्लेक्शन और एक्सटेंशन की एग्जांपल है। अभी देख सकते हैं आप, ये ऊपर जा रहा है, एंगल डिक्रीज़ हुआ, इसको हम फ्लेक्शन कहेंगे। नीचे आ रहा है, एंगल इंक्रीज़ हुआ, एक्सटेंशन कहते हैं। अब ये वाली एनिमेशन भी आप देख सकते हैं, जिसमें ये यहाँ पर क्या हो रही है, एंगल डिक्रीज़ हो रहा है, इसको हम क्या कहेंगे, फ्लेक्शन। और अभी एंगल इंक्रीज़ होगा, इसको हम क्या कहेंगे, एक्सटेंशन। समझ गए? ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं आगे। ओके, जो नेक्स्ट है वो है हमारे पास एबडक्शन एंड एडक्शन। ठीक है। सो एबडक्शन क्या है जी? मूवमेंट ऑफ लिम्ब अवे फ्रॉम द मीडियल लाइन। यानी कि अब देखें आप, ये जो लिम्ब की मूवमेंट है, चाहे ऊपर लिम्ब हो चाहे लोअर लिम्ब हो, ये एक तो अवे फ्रॉम द मीडियल लाइन। जब मीडियल लाइन की हमने क्या कहा था, मीडियल लाइन क्या होता है, अगर हम अपनी बॉडी के सेंटर में से कट लगा दें या कोई भी लाइन लगा दें। ठीक है। तो अगर हम बात करें तो मूवमेंट ऑफ लिम्ब अवे फ्रॉम द मीडियल लाइन, ये होता है हमारे पास एबडक्शन। एंड नेक्स्ट है हमारे पास एडक्शन। सो मूवमेंट ऑफ लिम्ब टुवर्ड्स द मीडियल लाइन। तो जो मूवमेंट होगी लिम्ब की टुवर्ड्स द मीडियल लाइन, उसको हम क्या कहेंगे, एडक्शन कहेंगे। ठीक है। अब आप यहाँ पर इस डायग्राम के थ्रू देख सकते हैं एबडक्शन क्या है। अपर लिम्ब है चाहे लोअर लिम्ब है, आप देखें जब एबडक्शन में क्या किया उसने, जो अपने हाथ थे, जो बाजू थे, उसको अवे फ्रॉम द मीडियल लाइन मूव किया, तो इसको हम क्या कहेंगे, एबडक्शन कहेंगे। और जो उसने बाजू फैलाए हुए थे, जब उसको वो वापस से अपनी नॉर्मल पोजीशन की तरफ लेके आया, तो उसको हमने क्या कह दिया, एडक्शन कह दिया। सो एबडक्शन, जिसमें हम क्या कहते हैं कि मूवमेंट ऑफ लिम्ब अवे फ्रॉम द मीडियल लाइन, अवे लेके जा रहा है बाजू को, और एडक्शन में टुवर्ड्स द मीडियल लाइन। तो ये था हमारे पास। सो नेक्स्ट है हमारे पास जी प्रोनेशन एंड सुपिनेशन। ठीक है। सो प्रोनेशन क्या होता है? मूवमेंट ऑफ फोर आर्म इन विच पोजीशन दैट पाल्म फेसिंग डाउनवर्ड। कि अगर हमारा हाथ जो है ना वो उल्टा है, ठीक है, अगर हम अपने बाजू को लंबा करें और हमारे हाथ जो है उल्टा रखें उसको, तो उसको हम क्या कहते हैं, प्रोनेशन कहते हैं। ठीक है। कि बाजू की हरकत जिस पोजीशन में हथेली का रुख, जो हमारी हथेली है, जो पाल्म है, उसका रुख जो है वो नीचे वाली तरफ हो, और सुपिनेशन इसके ऑपोजिट, यानी कि जो हथेली है उसका रुख किसकी तरफ हो, ऊपर की तरफ हो। ठीक है। सो सुपिनेशन क्या है? मूवमेंट ऑफ फोर आर्म इन विच पोजीशन दैट पाल्म फेसिंग अपवर्ड। ठीक है। मतलब सुपिनेशन क्या होगा? अगर हम अपने हाथ को सीधा रखें, हमारी हथेली जो है उसको हम सीधा रखें। ठीक है। सो प्रोनेशन इन विच द पाल्म फेसिंग डाउनवर्ड एंड सुपिनेशन इन विच द पाल्म फेसिंग अपवर्ड। सो प्रोनेशन जिसमें हथेली डाउनवर्ड है और सुपिनेशन जिसमें हथेली अपवर्ड। अब ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर इसने हथेली ऊपर की सामने रखी, तो ये
सुपिनेशन है और हथेली नीचे की, तो ये क्या है हमारे पास प्रोनेशन। सो इस डायग्राम से आप इसका पता लगा सकते हैं। अगर पाल्म सीधी है तो वो सुपिनेशन और उल्टी है तो प्रोनेशन। ठीक है। सो नेक्स्ट है हमारे पास इनवरियन एंड इवरियन। सो इनवरियन क्या है? मूवमेंट ऑफ सोल ऑफ वुड टूवर्ड्स द मीडियल लाइन। के हमारे पास जो हमारे पाँव का सोल है वो टूवर्ड्स द मीडियल लाइन मूव कर रहा है। और इवरियन क्या होगा कि मूवमेंट ऑफ सोल ऑफ फुट अवे फ्रॉम द मीडियल लाइन, कि जो सोल की जो फुट के सोल की जो मूवमेंट होगी वो अवे फ्रॉम द मीडियल लाइन। इनवरियन में सोल जो है वो टूवर्ड्स द मीडियल लाइन है, एंड इवरियन में जो हमारे सोल है फुट की वो अवे फ्रॉम द मीडियल लाइन है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास एलिवेशन एंड डिप्रेशन। सो एलिवेशन क्या है? मूवमेंट ऑफ बोन्स टूवर्ड्स द अपर साइड, कि अगर बोन की जो मूवमेंट है वो अपर साइड, जैसे हमारी जा है, अगर हम उसको अपर साइड मूव करवा रहे हैं तो उसको हम क्या कहेंगे? एलिवेशन। एंड डिप्रेशन क्या है? मूवमेंट ऑफ बोन्स टूवर्ड्स द लोअर साइड इज कॉल्ड द डिप्रेशन। और अगर हमारी बोन जो है वो टूवर्ड्स द लोअर साइड मूव कर रही है, जैसे जा की जो बोन है अब इस डायग्राम में देख सकते हैं टूवर्ड्स द लोअर साइड मूव कर रही है, तो उसको हम क्या कहेंगे? डिप्रेशन कहेंगे। ठीक है। सो एनिमेशन के थ्रू आप देख सकते हैं ये डिप्रेशन है एंड ये एलिवेशन है। ठीक है। सो मूवमेंट ऑफ बोन टुवर्ड्स अपर साइड एलिवेशन एंड टुवर्ड्स लोअर साइड इज डिप्रेशन। सो नेक्स्ट है हमारे पास प्लांटर फ्लेक्शन एंड डॉर्सीफ्लेक्शन। ठीक है। सो प्लांटर फ्लेक्शन क्या होगा? मूवमेंट ऑफ द सोल ऑफ फुट इन विच द एंगल और डिस्टेंस बिटवीन द फुट एंड लेग इंक्रीजेज, कि पाँव के तलवे की हरकत जिसमें पाँव और टांगों के दरमियान का जो जाविया वो बढ़ जाता है। यानी कि अगर हम क्या करें, अपने पाँव को अगर हम पंजों के बाल, उंगलियों के बाल खड़े हों, थोड़ा सा एड़ी को ऊपर उठाएं, तो उसको हम क्या कहते हैं? प्लांटर फ्लेक्शन। ठीक है। नेक्स्ट है डॉर्सीफ्लेक्शन। ठीक है। सो इट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन लेग एंड फुट इज डिक्रीज्ड इज कॉल्ड डॉर्सीफ्लेक्शन, कि अगर टांग और पाँव के दरमियान का जो फासला वो कम हो जाए, यानी कि अगर हम अपनी एड़ी के बाल खड़े हों, ठीक है, तो उससे क्या होगा, और पंजों को ऊपर करें तो उससे उसका फासला कम हो जाएगा हमारी टांगों से। ठीक है। सो इसको हम क्या कहेंगे? डॉर्सीफ्लेक्शन। ठीक है। और आप देख सकते हैं इस एनिमेशन में यहाँ पर ये डॉर्सीफ्लेक्शन है और यहाँ पर ये क्या है? प्लांटर फ्लेक्शन। एक में वो एड़ी के बाल खड़ा हो और एक में पंजों के बाल। ठीक है। सो ये था हमारा आज का टॉपिक। सही है। सो आज हमारा एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का जो एनाटॉमी है उसका सेकंड चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो गया है। सो इंशाल्लाह कल हम थर्ड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। सो अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच।